बाज़ औक़ात अंदरूनी साजिशों और अंदरूनी दुश्मनों का मुकाबला भी करना पड़ जाता है। जैसा कि 2002 में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा और उसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। ये अंदरूनी दुश्मन पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर धमाके करते, लोगों के, बच्चों के ज़हनों को बहलाते, फुसलाते और मज़हब के नाम पर उन्हें तक़रीब की दावत देते रहे। लेकिन इनका तदारक, इनका ख़ात्मा, इनके साथ जंग, ये सारा कुछ पाक फ़ौज के तावन से ही मुमकिन हुआ। पूरी कौम मुत्तहिद हो गई और पूरी कौम ने यह तय कर लिया कि दहशतगर्दी की अफरीद से हमने इकट्ठे मिलकर लड़ना है। और फिर वाकई ही हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा ताकतवर दुश्मन, जो कि दहशतगर्दी का सहारा लेकर स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ही को ख़त्म करना चाहता था, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता गया और रियासत पाकिस्तान कामयाब होती गई। और ये जंग पाकिस्तान के लिए बहुत भारी साबित हुई। 60,000 के करीब फ़ौजी और सिविलियन इस जंग में काम आए, शहादत के दर्जे पर फायज़ हुए, क्योंकि ये जंग अंदरूनी जंग थी जिसमें आपको अपने ही पड़ोसी से लड़ना था, अपने ही भाई से लड़ना था। लेकिन पाकिस्तान ने ये जंग खुदा के फजल से बहुत हद तक जीत ली। और फिर इन गमनाक आँखों ने तारीख़ का वो अलमनाक मंज़र भी देखा जब आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों पर दहशतगर्दों ने अचानक हमला कर दिया। और फिर वो लोग जो ज़हनी इंतशार का शिकार थे, जिनको शायद कुछ शकूक व शुबहात थे, उस दिन से सब ख़त्म हो गए। सारी कौम जाग उठी और सब ने मिलकर फ़ैसला किया कि हमने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, बहादुरी से, जुर्रतमंदी से। और फिर पाकिस्तान जिसको ताने मिलते थे, उसने साबित कर दिया कि जो 32 नेटो ममालिक मिलकर अफ़गानिस्तान में नहीं कर सके, पाकिस्तान ने कर दिखाया। वो लोग जो हथियारों की तारीख़ के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें ज़रूर आर्मी म्यूज़ियम में उन 500 हथियारों को आकर देखना चाहिए जो माज़ी से लेकर अब तक की पूरी तारीख़ बयान करते हैं। इस म्यूज़ियम में वो बंदूकें भी मौजूद हैं जिनको तोड़ेदार बंदूकें कहा जाता था, जिनका बारूद आगे से भरा जाता था और पीछे से लबलबा दबाया जाता था। और यहाँ पर उसके बाद बनने वाली तमाम बंदूकें मौजूद हैं। यहाँ उस तरह की बंदूकें भी मौजूद हैं, लंबी नाली वाली, जो बाबर ने, मुग़ल बादशाह बाबर ने इस्तेमाल की थी। अहमद शाह अब्दाली ने जो हथियार ऊँटों की लड़ाई में इस्तेमाल किया, उसकी एक नकल भी यहाँ मौजूद है। और हद तो ये है कि वो लोग जो मौसीकी के आलात बनाते थे, उन्होंने भी सोचा पैसे कमाने हैं तो हथियार बनाओ। मौसीकी की मशहूर आलमी कंपनी EMI ने भी वो कारबीन बना डाली, जो चली तो नहीं, जो मार्केट में बिक तो नहीं सकी, लेकिन 4-5 हथियार दुनिया में महफूज है। उनमें से एक यहाँ भी है। देखें, मौसीकी वाले भी हथियार बना सकते हैं, लेकिन बेहतर है वो मौसीकी ही बजाएं। हथियार होने ज़रूर चाहिए, लेकिन उनका इस्तेमाल तब हो जब दिफा के लिए।